जो थॉट प्रोसेस था क्या रहा है, किस कारण से हमने इस डिसीजन पे आए हैं, और क्या ये वन टाइम है कि किस प्रकार से इसको आपने देखा है सर? धन्यवाद यश। सो ये जो थॉट प्रोसेस आपने पूछा डिविडेंड का, मैं बताता हूँ कि आपको ध्यान होगा कि जेएसएल और जो लिस्टेड कंपनी जो है स्टेनलेस स्टील की, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड एंड जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड, इनका मर्जर प्रोसेस चल रहा था। सो आपको ये बताते हुए खुशी है कि वो मर्जर प्रोसेस पूरा खत्म होके अब एक शेयर लिस्ट हो गया है। जिंदल स्टेनलेस हिसार का शेयर डीलिस्ट हो गया है एंड उसकी जगह जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के हिसार के शेयर होल्डर को जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के शेयर मिल गए और अब उन कंप्लीट कंसोलिडेटेड शेयर की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो वो अप्रैल 11 को हुआ था, तो हम उसके बाद द बोर्ड ने कंसीडर किया, बिकॉज उसके पहले अगर हम डिविडेंड कभी डिक्लेयर करते तो एक प्रॉब्लम थी, बिकॉज दोनों कंपनीज में से एक सेट ऑफ शेयर होल्डर वुड हैव गॉट नॉट अ फेयर ट्रीटमेंट। तो हम ये चाह रहे थे कि जब एक कंसोलिडेटेड शेयर हो जाए उसके बाद ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए। तो लेकिन आप डिविडेंड जनरली आपको ध्यान होगा पूरे साल के रिजल्ट के बाद होता है, इसीलिए हमने, बिकॉज अभी रिजल्ट आने में अभी भी 1.5 महीना बाकी है, तो एक स्पेशल इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ने कंसीडर किया एंड बोर्ड ने अप्रूव किया है। तो ये एक इंटरिम डिविडेंड है। 15 साल बाद ये डिविडेंड हमने दिया है, तो इट्स अ गुड स्टार्ट ऑफ द जर्नी। बोर्ड श्योरली विल इवेल्युएट द फाइनल डिविडेंड जब एक बार रिजल्ट्स आ जाएंगे हमारे पूरे साल के, जब अगले अब महीने में, तब हम कंसीडर करेंगे। तो ये स्टार्ट ऑफ द जर्नी है, वन ऑफ, तो एक इवेंट था, तो हमने कहा इमीडिएटली देना चाहिए, क्योंकि अब एक शेयर लिस्ट हो गया है, ये एक बहुत हिस्टोरिक मूवमेंट है एंड उसके कारण हम एक वर्ल्ड की टॉप 5 स्टेनलेस स्टील कंपनीज में इंक्लूड हो गए हैं, एक्सक्लूडिंग चाइना। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है अपने आप में, तो इसके लिए हमने इमीडिएटली शेयर होल्डर्स को ये दिया। नेक्स्ट जब रिजल्ट्स आएंगे तब बोर्ड विल अगेन इवेल्युएट दैट बेस्ड ऑन द अर्निंग कि फाइनल डिविडेंड क्या दे सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छे से आपने सर समझाया। 28 तारीख को हम देख रहे हैं कि ये डिसीजन जो है उसके ऊपर इफेक्ट भी आता हुआ देखने मिलेगा। लेकिन जो कोलैबोरेटिंग एग्रीमेंट है पर्टिकुलरली उसके बारे में समझना चाह रहा हूँ, जो वो न्यू येकिंग पीटी के साथ हमने देखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए कि रैशनल क्या है इसके पीछे, और साथ ही साथ जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात आती है जहाँ पर, तो उसको आप यहाँ पे आगे कैसे देख सकेंगे? सो यश, ये एक बहुत हिस्टोरिक एग्रीमेंट है। मैं बताऊं क्यों, कंट्री के लिए भी, क्योंकि आप देखा होगा निकल हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, और निकल का यूज जो ट्रेडिशनली स्टेनलेस स्टील के लिए एक की रॉ मटेरियल है, और दूसरा आजकल ईवी बैटरीज में भी निकल काफी यूज हो रहा है। तो ये पहला इन्वेस्टमेंट है बाय एन इंडियन कंपनी टू गेट कंट्रोल एंड एक्वायर द निकल असेट्स आउटसाइड इंडिया। तो हमारे लिए ये एज अ कंट्री ऑल्सो एक अच्छा, मैं कहूँगा कि अच्छा स्टेप है, कि थोड़ा हमारा निकल रिसोर्स पे कंट्रोल आएगा। और हमारे लिए, क्योंकि निकल एक की रॉ मटेरियल है, तो जो निकल में बीच बीच में वॉलेटिलिटी होती रहती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उसके कारण जो हमारी कभी अर्निंग वॉलेटिलिटी में जो काफी, हमने वैसे तो अपने बिजनेस मॉडल को काफी स्टेबल कर लिया है, और आपने देखा होगा हमारी अर्निंग्स इवन जो लास्ट 3-4 क्वार्टर में रिमेन द मोस्ट स्टेबल देन एज कंपेयर टू द अदर स्टील कंपनीज। लेकिन इसके कारण इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा, और ये प्रोजेक्ट का आईआरआर जब चालू हो जाएगा कि 2 साल में हमारा पे बैक हो जाएगा चालू होने के बाद, तो इसके कारण ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ भी होगी। तो उस तरह से ये एक तरह से हमने रॉ मटेरियल सिक्योरिटी मिल गई, क्योंकि रॉ मटेरियल सिक्योरिटी होना एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का की रॉ मटेरियल वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो दोनों तरह से ये बहुत अच्छा डील है, कि हमारे को रॉ मटेरियल सिक्योरिटी देगा, अर्निंग स्टेबिलिटी को फर्दर इम्प्रूव करेगा एंड एनहेंस करेगा। ठीक है सर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो पहले हमारी बात हुई थी डेट के बारे में, बुक्स पे अभी फ़िलहाल क्या डेट का सिचुएशन है, और जब ये आप देख रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है पर्टिकुलरली यूएसडी 157 यूएस डॉलर्स का, तो उस हिसाब से मिलियन डॉलर्स का, माफ़ करिएगा, तो उसके लिए आप किस प्रकार से अब डेट की सिचुएशन को आगे बढ़ते हुए देखेंगे अनुराग जी? तो डेट, यश आपको ध्यान होगा दिसंबर में जो हमारा डेट नेट डेट फिगर था वो 2800 करोड़ का नेट डेट था। और क्योंकि कुछ जो हमारे जैसे एक JUSL का एक्विजिशन था वो भी थोड़ा सा उसके लार्जली विल बी कंप्लीटेड इन दिस ईयर, तो उसके थोड़े से एंड सम ऑफ द कैपेक्स स्पिल ओवर, तो उन सबको मिला के कैपेक्स स्पिल ओवर, JUSL एक्विजिशन, राठी का रीस्टार्टिंग कैपेक्स, मेंटेनेंस कैपेक्स, और ये जो हमने
$157 मिलियन का आपने कहा है, इसका भी थोड़ा सा पेमेंट स्टैगर्ड वे में जाएगा। तो ये सब मिला के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 2,500 करोड़ का कैपेक्स होगा, लेकिन वो लार्जली इन FY 24, लेकिन वो लार्जली इंटरनल अप्रूवल से मीट होगा। इन बिटवीन थोड़ा सा डेट, एब्सोल्यूट डेट नंबर बढ़ सकता है, लेकिन डेट हमारे जो रेशियोज हैं वो वन ऑफ द बेस्ट इन द मेटल इंडस्ट्री है आज की डेट में भी, डिस्पाइट ऑल दीज कैपेक्स साइकिल। तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो डेट इक्विटी है वो स्टिल 0.75 के आसपास ही रहेगा, और डेट एबिटा वन के आसपास रहना चाहिए। तो वो हम रेशियोज विल रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट विल कंटिन्यू टू लीड इन द मेटल इंडस्ट्री। सो बैलेंस शीट ओवरऑल ओके, बहुत तो स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है हमारा। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से अनुराग जी समझाया है। अब मैं बात करना चाहता था, जिस हिसाब से डेट का सिचुएशन के बारे में हमने बात की, पर्टिकुलरली हमने देखा है कि जो कैपेक्स का आपका पूरा लाइनअप है FY 24 के हिसाब से, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, और साथ ही साथ जिस डेट रिडक्शन के बारे में आप जा रहे हैं, तो उसको कैपेक्स के साथ साथ हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। हाँ, तो जो कैपेक्स है ये जो हमारे कैपेक्स है वो बहुत ही हाई पेबैक कैपेक्स है और स्ट्रेटेजिक कैपेक्स है, तो ये शेयर होल्डर के लिए बहुत रिवॉर्डिंग है। तो ओवरऑल आई वुड से कि जो कैपेक्स हम कर रहे हैं दिस विल एनहेंस द शेयर होल्डर वैल्यू सब्सटेंशियली, बिकॉज जैसे मैंने आपको ये निकल प्रोजेक्ट में कहा, इसका IRR 25% के ऊपर, 25% के पास होगा। तो दैट इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ इट कैन बी वैल्यू एनहेंसिंग फॉर द शेयर होल्डर। तो ओवरऑल मेरे को लगता है जो कैपेक्स है वो लार्ज, जो कैपेक्स हमारे, एक तो JUSL एक्विजिशन का जो है वो हम कंप्लीट करेंगे अभी, और जो हमने टारगेट टाइमलाइन दी है इस क्वार्टर जून में, तो वो हम एज पर द टारगेट हम इस क्वार्टर कंप्लीट कर लेंगे। जो ये निकल असेट हमने लिया है इसका पेमेंट ये कंस्ट्रक्शन फेज में है, तो ग्रेजुअली इसके पेमेंट आउटफ्लो होंगे। जो राठी सुपर स्टील एक हमने वैल्यू एनहेंसिंग अपने प्रोडक्ट को एनहेंस करने के लिए जो एक लॉन्ग प्रोडक्ट की कंपनी एक्वायर की थी NCLT प्रोसेस के थ्रू, उसका रीस्टार्टिंग सम ऑफ द कैपेक्स होंगे, मेंटेनेंस कैपेक्स होगा। तो और कुछ हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी रिलेटेड कैपेक्स हैं, जो स्पिल ओवर कैपेक्स हैं, न्यू फैसिलिटीज रिलेटेड कैपेक्स है, ये सब मिला के जो मैंने कहा कि 2,500 करोड़ का कैपेक्स लगता है जो FY 24 में आउटफ्लो होगा। लेकिन हमारे पास अब डेट पोजीशन एंड बैलेंस शीट पोजीशन एंड कैश पोजीशन अच्छी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल इसके चलते मेरे को लगता है हमारे रेशियोज विल रिमेन कंटिन्यू टू बी वेरी स्ट्रांग। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया सर। अब एबिटा पर टन के भी हिसाब से थोड़ा सा समझ लेते हैं, FY 24 के लिए क्या एक्सपेक्टेशन हमें रखने चाहिए यहाँ पे? एबिटा पर टन FY 24 में हमारी गाइडेंस जो मैंने दी थी वो अराउंड 20,000 रुपये पर टन एबिटा की थी। तो विच वी आर मेंटेनिंग आवर गाइडेंस कि 20,000 रुपये पर टन हम अचीव कर पाएंगे इन FY 24 में। इसके अलावा JUSL का जब एक्विजिशन अभी कंप्लीट हो जाएगा इस क्वार्टर में, तो JUSL का एक इंक्रीमेंटल एबिटा ऐड होगा ऑन आवर कोर एबिटा, दैट विल बी अनदर 3,000 रुपीज पर टन। तो 20 प्लस 3,000 पर टन का हमारी जो सब्सिडी JUSL बनेगी उससे भी एबिटा आएगा। तो वो स्टैंड अलोन में नहीं दिखेगा, लेकिन कंसोल नंबर में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है सर। इसके अलावा हमने पहले बात की थी जो वॉल्यूम आउटलुक के बारे में, उसको थोड़ा सा और समझाइए, बिकॉज अब बहुत सारा चेंजेस होने जा रहे हैं, तो वॉल्यूम के हिसाब से हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए यहाँ पर? वॉल्यूम की गाइडेंस हमारी ये है कि FY 24 में हम अराउंड 20% की ग्रोथ का हम देख रहे हैं वॉल्यूम में, जो एक्सपेक्टेड है ओवर FY 23 वॉल्यूम। सो ओवरऑल हमको लगता है कि FY 24 में हम 20% वॉल्यूम ग्रोथ कर पाएंगे एज कम्पेयर टू FY 23, क्योंकि हमारी, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो नई कैपेसिटी थी वो अभी कंप्लीट हो गई है, और उसके कारण हमारी ओवरऑल ग्रुप का जो कैपेसिटी है वो अराउंड 2.93 मिलियन टन के आसपास पहुंच गई है। तो उसके चलते जो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ है वो हमको अच्छा दिख रहा है। मार्केट में हमारी पोजीशनिंग जो हमने प्रोडक्ट स्ट्रेंथनिंग करी है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट किए हैं, उसके कारण करते हमको लगता है कि हम 20% की वॉल्यूम ग्रोथ दे पाएंगे अपने शेयर होल्डर्स को इन FY 24 एज कम्पेयर टू FY 23। बिल्कुल, तो इस सिचुएशन को भी हम ध्यान में रखेंगे। सर, इसके अलावा हमने बात की थी जो एक्सपोर्ट की ड्यूटीज़ है उसके बारे में, क्योंकि ये पहले कुछ महीने पहले ही इसको रिमूव कर दिया गया था। अब एक्सपोर्ट मिक्स कैसा है कंपनी का फ़िलहाल, अगर FY 24 के हिसाब से टारगेट के लेके चलते हैं तो सर?
जी, ये बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिकॉज़ हुँ, मेक इन इंडिया का जो एफर्ट है गवर्नमेंट का आई थिंक दिस विल हेल्प बिकॉज़ जो हमारा ट्रेड बैलेंस है आपने देखा होगा एक्सपोर्ट जब हम करते हैं इस तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, तो और ये हमारे लार्जली जो हाई एंड मार्केट में जाते हैं, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूवल करने के लिए आई थिंक वी वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट की ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है और उसके कारण क्या होगा कि जो हमारे जैसे अच्छे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हेडवे है। और जो आपने देखा होगा जब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी, तो हमारे एक्सपोर्ट एकदम कम हो गए थे, 5% पे आ गए थे इन अ मिक्स। बट अब FY 24 में विद दिस वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग अराउंड 20% ऑफ मिक्स इन फ्रॉम एक्सपोर्ट अगेन टू रीच ऑन एन एनहांस्ड कैपेसिटी। तो ओवरऑल हम